का भी प्लान था। टिल्लू ताजपुरिया और गोगी का लिंक माफिया अतीक की हत्या से जुड़ रहा है। यूपी के प्रयागराज में जिस गन से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी, उसी गन से टिल्लू की हत्या का भी प्लान था। अतीक और उसके भाई की हत्या के आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र गोगी गैंग ने आरोपी सनी को हमीरपुर से बुलाकर जिगाना पिस्टल दी थी। उसे दिल्ली कोर्ट में अपने दुश्मन टिल्लू ताजपुरिया को मारने का टारगेट दिया था। अतीक और अशरफ के जो हत्यारे हैं, उसमें से सनी और दूसरे हत्यारों ने खासतौर पर पुलिस के सामने जो बयान दिया, उसमें कहा था कि जो जिगाना पिस्टल जिससे अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, वो दरअसल जितेंद्र गोगी गैंग के द्वारा उनको दी गई थी, क्योंकि उससे उनको टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करनी थी। हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में बीते 19 दिनों में दूसरी गैंगवार है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो तिहाड़ जेल गैंगवार का अखाड़ा बना हुआ है। प्रिंस तेवतिया की हत्या अताउर रहमान गैंग ने की, ऐसा कहा जाता है, और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या जितेंद्र गोगी का बदला लेने के लिए उसके साथियों ने की। तिहाड़ जेल इस समय हाई रिस्क पर है गैंगवार को लेकर। माफिया अतीक का विदेशों तक सट्टे का कारोबार फैला हुआ था। प्रयागराज से दिल्ली, एमपी और दुबई तक फैला रखा था जाल। काली कमाई को सट्टे के जरिए एडजस्ट कराता था। माफिया अतीक की मौत के बाद उसके काले कारोबारों से एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है। माफिया अतीक और उसके सट्टा कनेक्शन के बारे में खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में अतीक अहमद के सट्टा कारोबारियों के साथ कनेक्शन के बारे में जानकारी मिली है। पुलिस ने 5 सट्टा कारोबारियों को रडार पर ले रखा है। अतीक का प्रयागराज के बड़े सट्टा कारोबारियों के अलावा दिल्ली से मध्य प्रदेश और दुबई, पाकिस्तान तक रिश्ते थे। सूत्रों के मुताबिक अतीक दुबई से चलने वाले महाकाल बुक से जुड़ा था। इस हाईटेक सट्टा कारोबार के दुबई में 2 पाकिस्तानी पार्टनर हैं। ब्लैक मनी और उगाही के पैसों को अतीक खपा रहा था। सट्टे के चैनल का इस्तेमाल कर वो अपनी ब्लैक मनी को विदेशी अकाउंट्स में भेजता था, कई प्रॉपर्टीज खरीदने में इस्तेमाल करता था। जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है, उसके बाद दिल्ली के तमाम बुकीज अपना घर बंद करके फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और सीधे तौर पर 5 ऐसे बुकीज हैं, सट्टा कारोबारी हैं, जो पुलिस के रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ के बाद अतीक अहमद के तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के राज और सट्टे में उसने किस तरीके से पैसा ब्लैक को व्हाइट करने के लिए लगाया था, इन तमाम चीजों का खुलासा हो जाएगा। और वहीं 5 लाख के नामी गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक और खुलासा हुआ है। दरअसल गुड्डू मेरठ से निकलकर गोवा चला गया था और वहां से भी उसने ठिकाना बदल लिया है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम पुलिस के लिए पहेली बनकर रह गया है। पता लगा है कि वो पुलिस को भनक लगने से पहले मेरठ से निकलकर गोवा चला गया था। वहां से भी उसने ठिकाना बदल दिया है। शक है कि गोवा में सुरक्षित ठिकाना बनाने में लखनऊ के एक बिल्डर ने उसकी मदद की थी। दोनों के बीच मोबाइल पर कई बार बातचीत हुई थी। सीडीआर में पुलिस को इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। पुलिस इसकी तस्दीक करने में जुटी है। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस अब तक उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम को ढूंढने में नाकाम रही है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ से गोवा भी गया था। गोवा में ऐसी जानकारी आ रही है कि वो कुछ दिनों तक ठहरा भी था और इसमें गुड्डू मुस्लिम की मदद की लखनऊ के एक बिल्डर ने। हालांकि वो बिल्डर अब पुलिस की राडार पर है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि गुड्डू मुस्लिम जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। केदारनाथ धाम यात्रा में हर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच श्रद्धालुओं ने व्यापारियों पर महंगे दामों में कमरे दिए जाने का आरोप लगाया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी के साथ बारिश जारी है। बर्फबारी के बीच भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। केदार धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों में प्रशासन की व्यवस्थाओं से खासा आक्रोश है। तीर्थयात्रियों से एक कमरे के 10 से 15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि उन्हें बाबा केदार के दर्शन भी नहीं हो पा रहे। यार धाम पे लूट मचा रखी है। 15-15, 20 हजार के रूम दे रहे हैं। सुबह से प्रसाद लेके बैठा हूँ, जल लेके बैठा हूँ, कौन जाएगा इसे? ऐसे ही जाएगा घर पे? बताओ। कुछ लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन आए हैं यहाँ पे और हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमें दर्शन ही नहीं मिले यहाँ पे। इतनी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं तो उसके हिसाब से लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सब लोगों को दर्शन हो जाए। मैं बिना दर्शन करे आज जा रहा हूँ यहाँ से। केदारनाथ में स्टे के नाम पर 15 हजार रुपए लिए जाने के आरोप को केदार सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और व्यापार सभा ने निराधार बताया है। हम तक ऐसी बातें